वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद ऑफिसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम का नहीं होगा। यही वो कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल, कहा यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद कहा कि फैसला सुनाने पर जजेस से मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कमल जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इलेक्शन कमीशन ने PTI का टिकट मंजूर नहीं किया। PTI नजरियाती का टिकट लेने की कोशिश की जिसे 5 मिनट में खत्म कर दिया गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा सलमान अकरम राजा से पूरा सच नहीं बोला जा रहा। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा और ये तनाज़ा भी फैसले की गलत तशरीह से पैदा हुआ। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फरीक जाहिर कर रहा है और केस जीतने आया है। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुशी होती आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। पार्टी सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। आज इस्तेदा कर रहे हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन और कानून वाज़े है, उन्हें सीटें क्यों दी जाएं। बैरिस्टर अकील ने सवाल उठाया कि मालूम नहीं PTI वालों को किसने मशवरा दिया था कि वो जाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएं। महाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर समरी की वफाकी काबीना से हंगामी मंजूरी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। ज़राए के मुताबिक महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक 7 रुपये 74 पैसे बरकरार रहेगा। इससे काबिल काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए इजाफा मंजूर किया था। वज़ीर आज़म आज इस पैकेज का ऐलान खुद करेंगे। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजुका ने कहा हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मायार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोचेस गैरी खर्स्टन, जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा
बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाया जाएगा। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजावीज़ से इत्तेफाक किया। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़िश्ता रोज़ भी साबिक़ कप्तानों और क्रिकेटर्स से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर बात की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। NDMA की अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। कराची और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। कश्मोर, ठट्टा, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, थरपार करके मुतासर होने का भी खदशा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत कम न हुई। जैकबाबाद 49, सक्खर 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। नवाबशाह से 46 डिग्री, मुल्तान, हैदराबाद, लाड़काना 45 डिग्री, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद 44 डिग्री, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री रिकॉर्ड की गई। कराची में मतला, बरालूद, शदीद हब 37 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री महसूस की गई। खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरीन सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेनी बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। ग्रांट्स ना होने की वजह से महकमा मौसमियात के आलात अपडेट नहीं। जदीद आलात के लिए भारी फंड्स चाहिए। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान का इजलास के दौरान परेशानी का इजहार। कहा, 2022 के सैलाब के बाद तमाम फंड्स मुतासरा इलाकों के लिए मुख्तस किए गए। इजलास को चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 6 से 8 माह पहले आफात की पेशगोई कर सकता है। जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बारिशों की पेशगोई है। भारतीय दरियाओं से पानी का दबाव बढ़ने का इम्कान है। इजलास में सेनेटर क़ुर्रतुल ऐन मरी की महकमा मौसमियात की वेबसाइट 10 दिन अपडेट न होने की शिकायत। DG महकमा मौसमियात ने वजाहत की कि हमारी वेबसाइट रोजाना की बुनियाद पर अपडेट होती है। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से शहरी की हलाकत की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मुमकिना तौर पर ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर कत्ल किया गया। अब्दुल क़य्यूम निकाह खां था, स्टेट एजेंसी का काम भी करता था। फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो निशाना बनाया गया। कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ हैं, कैसे बैरून मुल्क गए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस जारी कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज़ बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। वकील नईम बुखारी ने कहा, अदालत कासिम सूरी की अपील मुस्तरद करके अदम हाजिरी का अज खुद नोटिस ले। उनका कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा, SRO के मुताबिक तो 2 माह से ज्यादा नाम इस लिस्ट में नहीं रह सकता। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने कहा, पुलिस से रिपोर्ट ली, वो कहते हैं नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं। तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। फजूल जवाब देंगे तो अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। इस केस पर फैसला दूंगा। फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फवाद चौधरी का नाम 2 हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का इतराज़। इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है, इसे बतौर जमात दर्ज न किया जाए। अगर एक नाम से दूसरी जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफ़गान महाजरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में है। आलमी बरादरी अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात मद्देनज़र रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। UNHCR अफ़गान महाजरीन की सूरत हाल से निपटने के लिए पायदार हल के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुताल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, हम जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक़, पुरअमन इज्तिमा का हक़ शामिल है। हुकूमत को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इज़हार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निपटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाक़ाई सलामती को लाहिक़ ख़तरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मुफाद है। उसके लिए मुतअद्दिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शिराकत दारी है। दहशत गर्दों के साथ मुआहिदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहिदे किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद KPK से मुस्तरद शुदा हैं। बिलावल भुट्टो उस हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया। पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट दिया, पास करवाया तो मशवरा और क्या होता है। अवाम आपकी चालाकियाँ जानती हैं, इसीलिए 8 फरवरी को आपको मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मनशियात के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करने का मशवरा। कहा, ANF ने मनशियात फरोश कुर्बान अली शाह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मनशियात फरोश इस्लामाबाद से मनशियात लेता था। वफाकी वज़ारत दाखिला को ख़त लिख रहे हैं कि इस्लामाबाद में मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर का एक्साइज की जानिब से 130 अरब के हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा करने का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सारिफ 10% अदायगी पर सोलर पैनल ले सकेगा। 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जो कहा कर दिखाया। पंजाब हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। DSP अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में SHO अजीजाबाद की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। पंजाब के 9 बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में दानिश स्कूल के मोहम्मद आयान काशिफ ने टॉप पोजीशन हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। कराची की शार फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के वार्ड से नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। थाना सिविल लाइन में नौमौलूद बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बच्ची की पैदाइश गुज़िश्ता रोज हुई थी। माँ सोई हुई थी, इस दौरान बच्ची को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट से ज़मीन की ली गई तस्वीर जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं। सैटेलाइट से होने वाला डेटा कौमी तरक्की और साइंसी तहकीक में मुआविन साबित हो रहा है। PRSS-1 और पाक TES-1 चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे।
इसराइल का एक मरतबा फिर फ़लस्तीनियों को गजा से नकल मकानी का हुक्म। इनखला के हुक्म के बाद अल अहल अरब अस्पताल खाली हो गया। नकल मकानी के दौरान भी इसराइल फौज के हमले 24 घंटों के दौरान कम से कम 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी जंग में अब तक तकरीबन 19 लाख फ़लस्तीनी गजा से नकल मकानी कर चुके हैं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी जानिसार बहन फातिमा जिन्ना की बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमत हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दौरान भारतीय सुपरस्टार अजय देवगन की पाकिस्तानी क्रिकेटर से ग्राउंड में मुलाकात। शाहिदा अफरीदी से गपशप की। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान की सेवल सोहेल, वेरोनिका सोहेल और ट्विंकल सोहेल एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले आज और कल एक्शन में दिखाई देंगी। तीनों बहनों का एक साथ पावर लिफ्टिंग के इवेंट में हिस्सा लेना एक रिकॉर्ड है। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन में तमाशाइयों पर बरहम मैच के दौरान हरीफ रूनी के सपोर्टर्स उनका नाम पुकारते रहे। जोकोविच नारों को अपने खिलाफ समझ बैठे। कहा रूनी के फैंस उनकी तौहीन कर रहे थे। वो 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें पता है ये सब कैसे होता है।